कौन है वो योद्धा जिसने अपने ही हाथों अपनी माँ का वध कर दिया? आखिर क्यों एक ब्राह्मण पुत्र बना रक्त पिपासु न्यायकारी? क्या ये क्रूरता थी या कोई महान आदेश जिसका फरसा उठा तो राजाओं की राजसभाएं खाली हो गई? कहते हैं उसका क्रोध आज भी अमर है। जानिए उस रहस्य की कथा जो जन्मा धर्म के नाम पर इतिहास बना अपने फैसलों से। यह है परशुराम की गाथा। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में परशुराम का जन्म लिया। एक ब्राह्मण का पुत्र परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करता। ये कथा है उस महान योद्धा की जिसने अपने शस्त्रों से अधर्म का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। ऋषि जमदग्नि अत्यंत तपस्वी, विद्वान और ब्रह्म तेज से युक्त थे। जमदग्नि जी के 4 पुत्र थे। वे अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ जंगल में अत्यंत पीड़ादायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब जमदग्नि जी शाम को अपने घर पहुँचे तो देखते हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उनकी ऐसी पीड़ा देखकर जमदग्नि जी जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। भगवान ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महामुनि, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तथास्तु। मैं तुम्हें स्वर्ग की दिव्य कामधेनु गाय देता हूँ जो इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पन्न कर सकती है। यह अब तुम्हारे आश्रम की सेवा में रहेगी। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से विष्णु जी का छठा अवतार जन्म लेने वाला है। ऋषि जमदग्नि जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कामधेनु गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ लेकर अपने परिवार के पास लौट गए। एक दिन जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका के साथ तपस्या में लीन थे। प्रभु, आज आकाश कुछ विशेष तेजस्वी लग रहा है। यह ब्रह्मांड आज कोई शुभ संकेत दे रहा है। देवताओं ने आज अपने आने का समय तय किया है। रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राम। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी और कठोर तपस्वी थे। वे शास्त्र विद्या में दक्ष होना चाहते थे पर सामान्य गुरु से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि मुझे अधर्म के विनाश हेतु शस्त्र चाहिए तो केवल शिव ही गुरु हो सकते हैं। वे ही है रुद्र, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। तब उन्होंने शिवजी की तपस्या करने का निर्णय लिया। परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर जाकर भीषण तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने घोर तपस्या करी। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हो। हे प्रभु, यदि मैंने मानव के रूप में जन्म लिया है तो मुझे इसके नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। मुझे आपसे शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान जिससे मैं अधर्म का विनाश कर सकूं। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें मैं एक अस्त्र दूंगा जिसे मैंने स्वयं रचा। यह लो मेरा परशु। इस अस्त्र के साथ जब भी तुम अधर्म का नाश करने जाओगे, तुम्हारी कभी भी हार नहीं होगी। इसी के साथ आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। राजा सहस्त्र अर्जुन, जो है वंश का राजा था, बलशाली, अहंकारी और साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा था। राजा सहस्त्र अर्जुन की 1000 भुजाएं थी जिसके कारण वे आज तक किसी से नहीं हारे थे। राजा सहस्त्र अर्जुन शिकार के लिए निकला था। शिकार करते करते वह थक गया और महेंद्र पर्वत की ओर बढ़ा। वहीं पास में था महर्षि जमदग्नि जी का आश्रम। राजा थका हारा वहां पहुंचा। हे राजन, आप हमारे लिए अतिथि हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तो अतिथि भगवान होते हैं। कृपया करके यहाँ विराजमान हो जाइए। काम
कामधेनु की शक्ति से ऋषि ने राजसी भोजन और सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। राजा चकित हो गया। यदि यह गाय मेरे साम्राज्य में होती तो मेरे साम्राज्य में कभी संकट न आया होता। इसे तो राजकोष में होना चाहिए था। हे ऋषिवर, यह गाय आज से राजकार्य के लिए उपयुक्त है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। हे राजन, मुझे यह गाय ब्रह्मा जी ने दी है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। यह कोई राजसी संपत्ति नहीं है। और इतना कहते ही सहस्त्र अर्जुन जबरदस्ती कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया। जब परशुराम लौटे और यह समाचार सुना, पुत्र, सहस्त्र अर्जुन ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। उन्होंने हमारी कामधेनु हमसे छीन ली। माँ, यह केवल अपमान नहीं, यह धर्म की हत्या है। अब परशुराम का परशु न्याय करेगा। परशुराम अग्नि की भांति प्रज्वलित होकर सहस्त्र अर्जुन की राजधानी की ओर बढ़ते हैं। परशुराम को अपने सामने आता देख सहस्त्र अर्जुन बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझसे युद्ध करने आया है? जा, लौट जा, नहीं तो मेरी भुजाओं का बल तू सहन नहीं कर सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं क्षत्रिय धर्म भी जानता हूँ। तूने मेरे पिता का अपमान कर अच्छा नहीं किया। आज अधर्म के अंत का दिन है। तो ठीक है, तू मृत्यु के लिए तैयार हो जा। परशुराम ने उनकी हजारों भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया और अपनी कामधेनु गाय लेकर वापस अपने पिता के पास लौट गए। एक दिन रेणुका गंगा तट पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने एक दिव्य राजा को जल क्रीड़ा करते हुए देखा और एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ। जैसे ही माँ रेणुका को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे वापस अपने पति के आश्रम में लौट गईं। ऋषि जमदग्नि ने अपने तेजस्वी नेत्रों से जान लिया कि क्यों रेणुका को स्नान करके आने में देर हो गई। वे रेणुका को अपने आश्रम में लौटकर आते हुए देखते ही, वहीं रुक जाओ, आज तुमने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है और तुम्हारी शुद्धता भंग हो चुकी है और ये मेरे तप का अपमान है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। मेरे पुत्रों, जाओ अपनी माँ का शीश काट दो, क्योंकि वह अब पतिव्रता नहीं रही। चारों बड़े पुत्र सदबद्ध रह गए। वे इस अत्यंत अन्याय पूर्वक आदेश को सुनकर हतप्रभ हो गए। पिताश्री, यह तो अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सब ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। अब जाओ, तुम सब इसका दंड भुगतोगे। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। राम, यदि तू वास्तव में मेरा पुत्र है तो मेरी आज्ञा का पालन कर और अपनी माँ का शीश काट दे और अपने भाइयों का भी। पिताश्री, यदि यह आपकी आज्ञा है तो यह धर्म है। और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के माता रेणुका और अपने सभी भाइयों का सिर काट दिया। जमदग्नि जी परशुराम की आज्ञा पालन से अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, आज तूने सच्चे पुत्र और आज्ञाकारी शिष्य का पालन किया है। मुझसे वर मांग पुत्र। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरी माँ और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और ध्यान रहे कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद न रहे। तथास्तु। अपनी तपोशक्ति से उन्होंने रेणुका और पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। सहस्त्र अर्जुन की हत्या के बाद परशुराम अपने तप में लीन थे। वे कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। आश्रम में सिर्फ उनके वृद्ध पिता ऋषि जमदग्नि जी और माता रेणुका रह गए थे। आश्रम शांत था। वृक्षों के बीच यज्ञ की सुगंध और नदी की कलकल। परंतु सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के हृदय में आग धधक रही थी, प्रतिशोध की आग। आश्रम में जमदग्नि जी ध्यान में लीन थे। रेणुका जल भरने गई थी। सहस्त्र अर्जुन के पुत्र आश्रम में घुसते हैं और तुरंत ही जमदग्नि जी का सर काट देते हैं और उनके शरीर को लहूलुहान कर वहीं छोड़ देते हैं।
जैसे ही रेणुका अपने पति को मरा हुआ देखती है, वह वहीं अपने प्राण त्याग देती है। कुछ समय बाद परशुराम लौटते हैं। अपने माता पिता की हत्या के बारे में जानते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार करूँगा, जब तक अधर्म का हर अंकुश नष्ट न हो जाए। उस दिन से परशुराम ने संहार आरंभ किया। एक बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया। भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। हर युद्ध के साथ उनका क्रोध और भी तीव्र होता गया, पर हृदय की पीड़ा शांत नहीं हुई। अंततः जब क्षत्रिय वंश लगभग समाप्त हो गया, तब परशुराम के भीतर एक वैराग्य जागा। उसी समय महर्षि कश्यप ने उन्हें समझाया कि अब प्रतिशोध नहीं, शांति की आवश्यकता है। उन्होंने परशुराम से कहा कि पृथ्वी को अब विश्राम चाहिए। यह सुनकर परशुराम समुद्र तट पर गए और अपना परशु समुद्र में विसर्जित कर दिया। यह प्रतीक था उनके युद्ध जीवन के अंत का। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, हे महादेव, मैं तो 12 महीने के रास्ते से ही चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी बहुत कष्ट आ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो एक काम कीजिए, हे महादेव, आप तो मेरे गांठ मार दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, अभी तो आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई थी। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर में रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो वे रास्ते में देखते हैं एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी जिद करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गंगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गंगौर का पूजन कर रही होती हैं। वह पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूलों और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं। तभी वहां पर ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं, जो कि पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वहां पहुंचती हैं। उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मार देती हैं
और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वह आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आओ भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया है। पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, जो आपने खाया है मैंने भी वही खाया है। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे जिद करने लगती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दीजिए। तब शिवजी को वचन देना ही पड़ता है। उसके बाद से किसी भी महिला या पुरुष की पेट की ढकनी खुलती नहीं है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को लाड कर रही थी और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने के लिए कहती हैं, तो शिवजी कहते हैं, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, गांठ मत लगवाओ, क्योंकि आपने जिद करी तभी मुझे ये गांठ लगानी पड़ी। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो वे बताते हैं कि उनकी नगर की रानी के यहाँ बेटा हुआ है और यह उसी का जश्न मना रहे हैं। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी अपने बछड़े को प्यार करती नजर आती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिवजी से कहती हैं कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए। वह जिद करने लगती हैं तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में आपको हर चीज लुभावनी लगेगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद करी। उनकी जिद को मानते हुए शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे महादेव, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई वैसे किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धाम यात्रा तथा पंच केदार का एक हिस्सा है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसकी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें पांडवों द्वारा भगवान शिव की खोज और उनके आशीर्वाद की गाथा है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण और उसके पीछे के ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए सुनते हैं उस पौराणिक कथा को। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र में लाखों सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। पांडव अब हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं, लेकिन उनके मन में एक भारी ग्लानि है। भाइयों,
हमने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन यह सोचकर मन व्याकुल हो रहा है कि हमने अपने ही भाइयों, गुरुजनों और कुटुंबियों का संहार किया। हाँ भैया, हमने अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का वध किया है। क्या यह पाप हमें मुक्त होने देगा? धर्मराज, हमें इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय खोजना पड़ेगा। तभी वहाँ नारद मुनि जी प्रकट होते हैं। हे पांडवों, यदि तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो केवल भगवान शिव ही तुम्हारी मुक्ति के मार्गदर्शक हो सकते हैं। भगवान शिव ही इस ब्रह्मांड के संहारक और करुणा के सागर है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए शिवजी की खोज में हिमालय की यात्रा करते हैं। वे काशी, प्रयाग और गंगोत्री होते हुए गुप्त काशी पहुंचते हैं। हमने इतने स्थानों की यात्रा की, लेकिन हमें अब तक भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। भैया, हमें और प्रयास करना पड़ेगा। उसी समय एक स्थानीय चरवाहा आता है। हे राजाओं, मैं देख रहा हूँ आप किसी को खोज रहे हो। क्या मैं आपकी किसी तरह से सहायता कर सकता हूँ? हाँ, आपने हाल ही में कोई यहाँ चमत्कार होता देखा है? कुछ समय पहले मैंने यहाँ एक रहस्यमयी बैल देखा था जो अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं यह भगवान शिव का ही रूप था। हमें तुरंत उस दिशा में चलना चाहिए। पांडव हिमालय की ऊंचाई में एक अद्भुत स्थान पर पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक विशाल बैल धरती में समाने लगा है। यह कोई साधारण बैल नहीं हो सकता। मैं इसे रोकूंगा। भीम पूरी ताकत लगाकर बैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे धरती में समाने लगता है। भीम केवल उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ पाते हैं। अचानक वहां से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। हे पांडवों, तुमने मुझे पहचान लिया। हे महादेव, हम आपके चरणों में शरण लेते हैं। कृपया हमारे पापों का नाश करें। तुमने धर्म के लिए युद्ध किया था, किंतु युद्ध में रक्तपात अवश्यंभावी था। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित इसी स्थान पर होगा। शिवजी अपनी भक्ति से वहां स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर देते हैं। इस स्थान को केदारनाथ कहा जाएगा। यह धरती पर मेरे प्रमुख निवासों में से एक होगा। जो भी यहाँ आकर सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पांडव इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इस मंदिर का पहला निर्माण पांडवों द्वारा ही किया गया था। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है, जो कठोर जलवायु का सहन कर सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग बैल के कुबड़ के रूप में पूजित हैं। केदारनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह आस्था और तपस्या और शिवजी की कृपा का प्रतीक भी है। इस स्थान की महिमा केवल उसकी पौराणिक कथा में ही नहीं है, बल्कि भक्तों की अपार श्रद्धा और विश्वास में भी बसती है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, उसे आत्मिक शांति मिलती है और शिवजी का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव।